मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 12। इसका जो लेसन का नाम है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहा जाता है या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे मिलकर बनती है। उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स पहले अपने क्लियर करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। अब आप ये समझिए, वेरिएबल जितने भी हमारे लेटर हैं, लेटर का मतलब ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी ई एफ, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो, जितने भी हमारे लेटर्स हैं वो सब किसमें कंसीडर होंगे? वेरिएबल में। आगे समझ में, जितने भी हमारे लेटर हैं वो सब कंसीडर होंगे हमारे वेरिएबल में। अब अगली बात आती है कांस्टेंट की। कांस्टेंट के लिए बोला जाता है हैविंग फिक्स्ड वैल्यू इज नोन एज अ कांस्टेंट। फिक्स्ड वैल्यू का मतलब कोई भी नंबर हो, नंबर कोई भी हो, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट 1 2 3 से लेकर 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, कोई भी नंबर हो, लेकिन उसके साथ कोई भी लेटर ना हो। ये याद रखिएगा, कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि 10a लिखा हुआ है, 10 के साथ a आ गया ना तो ये इसको कांस्टेंट नहीं बोला जाएगा। इसलिए इसको बोला जाता है फिक्स्ड वैल्यू जिसकी हो, जो सिर्फ 10 हो, 90 हो, 100 हो, 1000 हो, लेकिन उसके साथ में कुछ और लेटर या कोई भी ऐसा वर्ड ना लिखा हो, उसको कंसीडर करा जाता है किसमें? कांस्टेंट। ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है कोफिशिएंट। अगला पॉइंट क्या आता है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट समझाने से पहले मैं आपको क्या करता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। 2x² + 3x + 4। सबसे पहले हम उसमें ये देखेंगे कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है और कोफिशिएंट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। कैसे देखेंगे वो यहां देखिए। सबसे पहली चीज मैंने आपसे कहा कि वेरिएबल कौन होते हैं? जितने भी लेटर होते हैं, जितने भी लेटर्स होते हैं वो सब हमारे किस में कंसीडर होते हैं? वेरिएबल में। तो अच्छा ये बताओ, इसमें कितने प्रकार के लेटर दिखाए हैं आपको? एक x वाला, एक y वाला। ठीक, अभी आप इसकी पावर हटा दीजिए थोड़ी देखिए, इसको मैं आपको समझा दूंगा। इसे लिखा हुआ है 2x + 3y + 4। और इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें वेरिएबल क्या होगा, तो आप वेरिएबल क्या बताओगे? x y। इसमें दो वेरिएबल हैं, एक x दूसरा y। क्यों? वेरिएबल में कौन आते हैं? जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं। तो इसमें वेरिएबल क्या हो गए? x, y। ये दो वेरिएबल है, हो गया। अब मैं आपसे पूछूं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या है? अगला पॉइंट क्या आता है? कांस्टेंट का। अब कांस्टेंट कैसे देखेंगे? मैंने अभी आपको कांस्टेंट के लिए बताया था जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो। फिक्स्ड वैल्यू मतलब जो सिर्फ नंबर हो, नंबर के साथ में और कुछ ना लिखा हो। ये नहीं 4 के साथ a लिखा है, b लिखा है या z लिखा है, सिर्फ नंबर हो। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे 2 के साथ में तो x है, ये तो कांस्टेंट बोला नहीं जाएगा। यहाँ पे 3 के साथ में कौन है? y, तो ये भी नंबर नहीं होगा, ये भी कांस्टेंट नहीं है हमारा। अब ये देखो, यहाँ पर सिर्फ 4 लिखा है, तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का? 4। आगे समझ में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नंबर लिखा है, 4 के साथ में ना तो x है ना तो y है, कोई भी अलग से लेटर नहीं है। आगे होगा मेरे ख्याल से आपको समझ में। अब चलते हैं हम लोग कोफिशिएंट में कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये देखते हैं। ये अगर आपने समझ लिया तो आप 12.1 एक्सरसाइज बड़े आसानी से ही इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम आपको समझाने वाले हैं कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। वो देखिए, किसी वेरिएबल के, ध्यान सुनिएगा, किसी वेरिएबल के आगे जो लिखा होता है, किसी वेरिएबल के आगे जो लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि x का कोफिशिएंट बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ x, ये मैंने यहाँ पे क्या बोला कि आप कोफिशिएंट ऑफ x बताओ। x कहाँ है? ये x है। मैंने क्या बोला? जिसका भी कोफिशिएंट पूछा गया है उसके आगे जो लिखा हो वो होता है उसका कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट कैसा पूछा गया? x का, ठीक है ना। तो x के आगे क्या लिखा हुआ है? ये देखो, जैसे ही हमने देखा x के आगे कौन लिखा हुआ है? 2। तो
x का कोफिशिएंट क्या हो गया 2। सिंपल सी सीधी सी बात है, किसी वेरिएबल के आगे जो लिखा होता है वो कहलाता है उसका कोफिशिएंट। या फिर हमें क्वेश्चन में जिसका कोफिशिएंट निकालने में कहा है उसके आगे जो भी लिखा हो वो हमारा कंसीडर करा जाएगा एज अ कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लेते हैं हम लोग, माइनस का z प्लस का 3y स्क्वायर प्लस का 9x। मैंने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ली हुई है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें ये बताओ, इसमें कोफिशिएंट बताना है। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि z का कोफिशिएंट बताओ, किसका कोफिशिएंट z का। अब आप सोच रहे हो अरे भैया z के आगे तो कुछ लिखा नहीं है, z के आगे कुछ नहीं लिखा। जब किसी के आगे कुछ ना हो तो वहां पर क्या होता है 1 होता है। ये चीज आप याद रखना, जब किसी के आगे कुछ कोई नंबर ना लिखा हो तो आप ये समझ लो उसके साथ में कौन है 1 है। तो यहाँ पर z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1। एक चीज यार ये भी याद रखना, आप साइन के साथ लिखोगे, किस साथ लिखोगे साइन के साथ। तो z का कोफिशिएंट क्या आ गया -1। y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये लिखा है y स्क्वायर, y स्क्वायर में आगे क्या लिखा है 3, तो y स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है प्लस का 3, ठीक है ना। x का कोफिशिएंट क्या है 9। ऐसे हमें निकालना होता है कोफिशिएंट कि बस इतना याद रखो, जिसका कोफिशिएंट आपको पूछा गया हो उसके आगे जो लिखा हो साइन के साथ उसको रखो। ये नहीं कि साइन आप +1 कर दे रहे हो, नहीं, वो होगा आपका कोफिशिएंट। मेरे ख्याल से आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं कुछ अलग चीजों में। अब हम लोग बात करते हैं टर्म की, इसकी टर्म की। टर्म के बाद हम लोग पढ़ेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एंड एज अ पॉलिनोमियल। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि टर्म क्या होता है। अब टर्म के लिए मैं आपको कोई अलग एग्जांपल नहीं लूंगा, ये जो एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है अभी इसी से हम लोग समझेंगे कि टर्म क्या होता है। चलिए देखते हैं। पहला एग्जांपल ये लिखा हुआ है, दूसरा एग्जांपल ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब समझो टर्म होता क्या है। टर्म के लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, ये देखो। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो यहां पर आपको कितने इंसान दिख रहे हैं, पहले ये देखो। एक इंसान ये है, एक इंसान ये है, एक इंसान ये है। आपको 3 इंसान दिख रहे हैं। इन तीनों इंसानों को किसी रिलेशन के साथ, रिलेशन का मतलब समझ जाइए प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। रिलेशन का मतलब मेरे यहां से है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हमने किन्हीं तीन इंसानों, 3 या 3 से ज्यादा इंसानों को लिया, उनको किसी रिलेशन से लगाकर आपस में लिख दिया। तो हमने यहाँ पे कितने इंसान लिए 3। तो 3 जो इंसान लिए इन्हीं को बोला जाता है टर्म। इन्हें क्या बोला जाता है टर्म। किन्हीं एक या एक दो से ज्यादा टर्मों को लेकर हम लोग जब किसी रिलेशन के साथ लिखते हैं तो बनती है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा टर्म को किसी रिलेशन के साथ लिखने में जो बनती है हमारी एक्सप्रेशन बन के आता है उसको बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब जैसे इसमें मैं आपसे पूछूं इसमें कितने टर्म है, तो देखो टर्म पहचानो कैसे। इन दोनों इंसानों के बीच में रिलेशन आया है, तो ये देखो ये प्लस का काम क्या है, प्लस क्या कर रहा है, प्लस आपको ये बता रहा है कि इन दो इंसानों, ये 2 इंसान अलग अलग है। कैसा एक छोटा एग्जांपल और देखो मेरे से। अब जैसे मैं आपको एक जो एग्जांपल देने जा रहा हूं वो कुछ अलग तरीके से, बस आप इसका मतलब समझ रहा हूं। जैसे मैंने 2 नंबर लिए 2 और 3, ठीक है। मैंने 2 और 3 2 नंबर लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें इन दोनों के बीच में प्लस साइन लगा रहा हूं। जब आप ये देखोगे तो आप क्या सोचोगे कि अरे एक नंबर 2 लिया गया होगा, एक नंबर 3 लिया गया होगा और आपने इन दोनों को ऐड करा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इन्हीं दोनों नंबर को बिना साइन लगाए साथ में लिख दूं तो आप क्या पढ़ोगे इसको 23। आप क्या पढ़ोगे इसको 23। और इसके बीच में फिर आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे अरे तो पूरा एक ही नंबर है,
ठीक है ना। तो ये प्लस जितने भी रिलेशन किसी के बीच में लगते हैं वो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि ये दोनों इंसान क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर जो प्लस लगे, प्लस क्या बता रहा है कि 2xy अलग है, 2x अलग है, 3y अलग है, 3y अलग है, 4 अलग है। अगर मैं यहाँ से प्लस हटा दूं तो ये आप पता ही नहीं कर पाओगे कि ये अलग है या इसी के साथ है, ठीक है ना। तो ये याद रखो, कोई अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसमें जितने इंसान लिए गए हैं वो सब किसमें कंसीडर होंगे, आपके टर्म में। जैसे इसमें देखते हैं इसमें कितने इंसान लिए गए, एक इंसान ये लिया गया है, एक इंसान ये लिया गया है, एक इंसान ये लिया गया है, एक इंसान ये। यहाँ पे कितने इंसान लिए गए, 1 2 3 4। तो यहाँ कितने टर्म हो गए, आप यहाँ बोलोगे 4 टर्म्स, ठीक। और आपने कैसे पहचाना 4 टर्म, क्योंकि ये दोनों टर्म के बीच में एक रिलेशन लगा हुआ है, ये दोनों टर्म के बीच में एक रिलेशन है, ये दोनों टर्म के बीच में एक रिलेशन है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। तो टर्म में कुछ नहीं है, टर्म में आप ये देखना है कि उसमें उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने इंसान को लेकर हमने किसी रिलेशन के साथ लिख दिया है, वो जितने इंसान लिए गए हैं वो आपके कंसीडर होंगे टर्म में, ठीक है ना। चलिए इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड लास्ट में पॉलिनोमियल। चलिए जैसे अगला हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मोनोमियल, कि मोनोमियल होता क्या है। ये देखिए मोनोमियल, मोनोमियल कहता है, चलिए मैं पूरे वर्ड लिख देता हूं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड लास्ट में है पॉलिनोमियल। अब मेरी ये लास्ट है हमारा इस एक्सरसाइज का, ये लास्ट पॉइंट है। ये अगर आपने समझ लिया तो आपकी 12.1 में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कैसे देखो, मोनोमियल कहता है जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म हो। कितने टर्म हो, एक टर्म। अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है तो उसको बोलोगे मोनोमियल, ठीक है ना। बाई का मतलब होता है क्या, दो, जिसमें दो टर्म हो, जिसमें दो टर्म हो उसको बोलोगे बाइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है तीन, ट्राइनोमियल से बोलोगे जिसमें कितने टर्म हो, तीन टर्म, जिसमें तीन टर्म होंगे उसको बोलोगे ट्राइनोमियल। अब सुनना ध्यान से, पॉली, पॉली का मतलब होता है बहुत, जिसमें तीन से ज्यादा, मोर देन 3 लिखना हो, ये बात आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मोर देन 3 का मतलब होता है तीन से ज्यादा, तीन नहीं, तीन होगा तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। तीन से ज्यादा अगर किसी में टर्म है तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। फिर समझो, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल, तीन से ज्यादा पॉलिनोमियल। जिसमें एक इंसान को लोगे मोनोमियल, दो इंसान लोगे बाइनोमियल, तीन इंसान लोगे ट्राइनोमियल, तीन से ज्यादा इंसान को लोगे पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल, चलिए मैं सर आपको एक एक एग्जांपल भी दे देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि ये लिखा हुआ एग्जांपल 5x², बस ये लिखा हुआ, तो इसमें देखो, इसमें तो एक ही इंसान है, 5x², सिर्फ एक है ना, तो इसको क्या बोलोगे, मोनोमियल, ठीक है ना। अगला एग्जांपल लिखा हुआ है 3x + 2y, यहाँ पर हमने कितने इंसानों को लिया, दो, एक दो, कितने टर्म हो गए यहाँ पे, दो टर्म, और दो टर्म का मतलब बाइनोमियल, ठीक है ना। अगला एग्जांपल देखो 5x² + 3x + 7, यहाँ पर देखो मैंने कितने इंसान लिए, एक दो तीन, कितने टर्म हो गए यहाँ पे, 3 टर्म, 3 टर्म का मतलब ट्राइनोमियल। अब अगला एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल देखो, 1 2 3 4, यहाँ कितने इंसानों को लिया, 4 इंसानों, तीन से ज्यादा हो गए, तीन से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। बस आपका हो गया टोटल।
जिसमें एक इंसान मोनोमियल, 2 इंसान बाइनोमियल, 3 इंसान ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा तो पॉलिनोमियल। ठीक, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या कर रहा हूँ, आपको 12.1 के सिर्फ एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप अपने मन से लगा लोगे, ये मेरा मानना है। आप अगर इसलिए आपने अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, सारी चीज समझी होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए हम लोग चलते हैं 12.1 एक्सरसाइज में। इसमें आपको 12.1 का 6 नहीं करना है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। देखिए कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो पहला वाला क्वेश्चन बता रहा हूं ना 12.1 का, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको इक्वेशन बनाना सिखाया था, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन इन वन वेरिएबल जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया था, उसमें मैंने आपको ये सिखाया था कैसे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, कैसे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एक पहला एक ले लेता हूं। पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है प्रोडक्ट ऑफ नंबर एक्स एंड वाई। प्रोडक्ट ऑफ नंबर एक्स एंड वाई। प्रोडक्ट ऑफ नंबर एक्स एंड वाई इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइव। ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपको करना क्या है, इसके ये जो लिखा हुआ है ना, आपको इसको इक्वेशन बना के दिखानी है। जैसे आपने उसमें करा था इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, जिसको ना पता हो वो पुराना वीडियो देख सकता है। बिल्कुल सेम काम करना है। आप एक चीज समझ लो, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या बोला गया? प्रोडक्ट ऑफ नंबर एक्स एंड वाई, मतलब कोई दो नंबर एक्स एंड वाई है, इनका आपको क्या करना है? प्रोडक्ट। मतलब क्या हो गया? एक्स मल्टीप्लाई वाई, यही तो होगा। और एक्स का मल्टीप्लाई वाई में करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई। कोई दिक्कत? ठीक। अब क्या कह रहा है? इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5। अब जो आपका x और y का जो प्रोडक्ट आया है उसको किससे घटाया जाता है? 5 से घटाया जाता है। इसका मतलब आपको 5 से कितना घटाना है? x और y का प्रोडक्ट। और x और y का प्रोडक्ट क्या है? x y। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्स वाई। ये है आपका आंसर। ठीक है ना? क्या लिखा था? प्रोडक्ट ऑफ नंबर x एंड y, मतलब x y का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है ना? फिर आगे लिखा हुआ है इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5, मतलब उस जो प्रोडक्ट आया है उसको हम किससे घटाते हैं? 5 से। तो 5 से लेके हमने घटा दिया 5 माइनस एक्स वाई। इसी तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चन या ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है इसको आपको इक्वेशन बनाकर लिखनी है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में, उसको देखते हैं। मैं इसे एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको आप बड़ी आसानी से आप इसको कर लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई टर्म। इसमें दो चीजें कहा गया है। पहला बोला गया आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? पहचानो। क्या पहचानना है? विच कंटेन एक्स स्क्वायर, मतलब आपको वो टर्म पहचानना है जिसके पास क्या है? एक्स स्क्वायर। जिसके पास क्या है? एक्स स्क्वायर। जैसे जब चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले बहुत जिनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर होती है उसको जब्त करा लिया जाता है। ठीक है ना? तो वो किसको पकड़ते हैं? वो किससे जमा करवाते हैं? जिसके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर होती है। ऐसे ही आपको यहाँ पर बोला गया है कि उनको पहचानो जिनके पास कौन है भैया? एक्स स्क्वायर इनके पास है। पहला काम। दूसरा क्या कह रहा है? जब उनको आप पहचान लो तो उनके कोफिशिएंट भी बता दो, और बोला गया है गिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन्होंने कहा कि आप क्या करो, पहले तो ये पहचानो कि किसके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है, फिर उसके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर कितने साल से है,
उसको भी पता करो। एक क्वेश्चन इसी का लेते हैं आपका 7x² y, ठीक है, माइनस का 11x² नहीं xy² प्लस का 2x² प्लस का ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहले आप करना क्या है, आपको ये पहचानना है किसके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है, मतलब किसके पास x² है। हमें मतलब किससे है, x²। ये नहीं मतलब वो कितना बड़ा गुंडा है, हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें इससे मतलब है किसके पास है। देखो ये वो आपको x² मिल रहा है यहाँ पे x², इसके साथ में कौन है, उससे लेना देना नहीं है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें तो x² है नहीं, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी चाहिए 2, यहाँ पे तो सिर्फ x है, तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है, बेकार है। फिर आगे जैसे बढ़े तो फिर से हमें x² मिल गया, तो कितने इंसान मिले x² वाले, 2। कौन कौन से, एक 7x² y और दूसरा कौन इंसान मिला 2x²। यही 2 इंसान तो मिले जिनके पास है लाइसेंसी रिवॉल्वर। पहला काम हो गया। चलो अब आपको करना क्या है, जिनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है उनके पास कितने साल से लाइसेंसी रिवॉल्वर है ये आपको पता करना है। मतलब जिनके पास x² है उस x² का आपको कोफिशिएंट भी निकालना है। और मैंने आपसे बताया x², अगर आप कोफिशिएंट निकालना है तो कैसे पता करोगे, जिसका कोफिशिएंट पता करना है उसके आगे क्या लिखा है वही होता है आपका क्या, कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पर ये जो, अब देखो ये 7x² y का मतलब पता है क्या है, 7 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई x², ये होता है। इनके बीच में किसका रिलेशन होगा, मल्टीप्लाई। अब x² के आगे क्या लिखा है 7y, ठीक है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया 7y। तो आप x² को छोड़ दो और जो बचा वो क्या हो जाएगा आपका कोफिशिएंट। ठीक, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट निकालना है किसका, x² का। x² ये रहा, x² आगे क्या लिखा है 2, या x² को छोड़कर जो लिखा है वो क्या कहलाएगा आपका कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले ये पहचानना है कि उसका कौन सा ऐसा टर्म है जिसके पास x² है। फिर इसके बाद आपको ये पता करना है उस x² का कोफिशिएंट क्या। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है x² को छोड़कर जो भी लिखा हो वो आपका आ जाएगा एज अ कोफिशिएंट। ठीक, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन में। चलिए सबसे सिंपल एक्सरसाइज है ये, और सबका सबसे सिंपल आपका लेसन भी। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसको बस आप ध्यान से देखते रहिए और उसको सॉल्व करते रहिए। चलिए यहाँ पर आपको करना क्या है वो देखो, इसकी हेडिंग चलिए मैं लिखे दे रहा हूँ हेडिंग, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है x प्लस 5xy और प्लस 7y। पहला क्या है x प्लस 5xy प्लस का 7y। आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें कोफिशिएंट बताना है, लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पर बोला गया है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। मतलब आपको ये नहीं बोला गया यहाँ पे कि x का कोफिशिएंट बताओ, कि xy का बताओ, कि y का बताओ, ये नहीं बोला गया। आपसे सिर्फ बात करी गई है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब क्या, नंबर वाले कोफिशिएंट का मतलब है पहला टर्म क्या है हमारा x, पहला टर्म हमारा x है। ठीक, x के आगे कुछ लिखा है नहीं लिखा है, तो जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसका कोफिशिएंट क्या होता है 1।
ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये देखो आता है अगला टर्म हमारे पास 5xy। 5xy है तो इसमें xy के आगे क्या लिखा है 5, तो ये क्या आएगा हमारा 5, इसका होगा क्या कोफिशिएंट, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से मतलब, हमसे ये नहीं कहा गया कि आप y का कोफिशिएंट बताओ। अगर हमसे कहा जाता कि y का कोफिशिएंट बताओ तो आंसर होता 5 है। हमसे इतना कहा गया कि आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताओ। अगला टर्म क्या है हमारा 7y। इसमें ये तो वेरिएबल हो गया और वेरिएबल के आगे क्या लिखा है 7, तो 7 क्या हो गया हमारा कोफिशिएंट। ये हो गया आपका आंसर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ 5xy इज इक्वल टू 5, कोफिशिएंट ऑफ 7y इज इक्वल टू 7, ऐसे आप करोगे। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल आपको बताना है। जैसे मैं आपको इसी क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन दिया होता और आपसे पूछते हैं कि मोनोमियल है कि बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, पॉलिनोमियल कौन सा है, तो हम क्या देखेंगे इसमें कितने टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। कितने टर्म है इसमें 3 टर्म, और जिसमें 3 टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो हमारा आंसर क्या होता ट्राइनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे करना है आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। उसमें आपको ये लिखना है कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है, ना कौन पॉलिनोमियल है। चलिए इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म बताने हैं। अब लाइक टर्म और अनलाइक टर्म सीख लीजिए। लाइक टर्म और दूसरा है अनलाइक टर्म। लाइक और अनलाइक से आप एक चीज समझ रहे होंगे, लाइक और अनलाइक क्या क्या लगा टर्म, ठीक है ना। चलिए इसके लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ये हमने 5x 12x 12x माइनस 11x। कभी भी आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में पूछा जाए तो आप इतना याद रखना, उसमें आपको वेरिएबल से मतलब होना चाहिए। किससे मतलब होना चाहिए वेरिएबल से। अगर जो आपको टर्म दिए गए, जैसे यहाँ आपको मैंने 3 टर्म दिए 5x 12x 11 माइनस 11x, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये लाइक या अनलाइक, तो आपको टर्म से मतलब होना चाहिए। अगर सभी के टर्म सेम है, अगर सभी के टर्म एक जैसे हैं तो उनको बोलोगे लाइक टर्म। अगर किसी का एक का भी टर्म अलग हो गया तो उसको आप क्या बोलोगे अनलाइक टर्म। जैसे मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया इसमें वेरिएबल क्या है, इसका वेरिएबल है x, इसमें वेरिएबल क्या है x, इसमें वेरिएबल क्या है x, तीनों का वेरिएबल एक जैसा है तो आप इसको क्या बोलोगे लाइक टर्म। अगर मैं आपको ये दे दूं क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखो 5x 5y। अब इसमें देखो मैंने बताया ना लाइक अनलाइक टर्म में आप किससे मतलब रखोगे वेरिएबल से। इसमें वेरिएबल क्या है x, इसमें वेरिएबल क्या है y, तो इनको आप बोलोगे अनलाइक टर्म। क्यों? क्योंकि इनमें एक में वेरिएबल x है, दूसरे में वेरिएबल y है। तो लाइक अनलाइक टर्म में आपको किससे मतलब रखना है वेरिएबल से। अगर सबके वेरिएबल सेम है तो लाइक टर्म, सबके वेरिएबल अलग अलग हैं तो अनलाइक टर्म। समझ में आ गया? आपको क्वेश्चन 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरीके से करना है। इस अगले जो हम लोग का टर्म होगा हमारा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे 12.2 जिसमें हमें ऐड करना सिखाया जाएगा। कि हम आपको ऐड करना सिखाएंगे कैसे हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऐड करते हैं, कैसे हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो आपको इसी तरीके से 12.1 के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे 12.2 एक्सरसाइज 12.2, उसमें हम लोग सीखेंगे कैसे ऐड करा जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट करा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।